हम खड़े हैं लक्ष्मण दासपुरी स्टेशन पर, जो महाराज जी का धाम बिल्कुल पास में है, नीम करोली धाम। और यहाँ पर मिले मुझे जो गुफा दिखाई है उनके प्राधिकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूँ बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम बाबा लक्ष्मण दासपुरी स्टेशन पर आए और बहुत सारी चर्चाएं होती रहती हैं। इसी बीच आपसे हुई मुलाकात। और राम राम भैया। राम राम। क्या नाम है आपका? कैलाश चंद मिश्रा। मिश्रा जी, आप नीम करोली में रहते हैं? जी हाँ। हैं? जी। तो अभी यहाँ क्या करने आए थे? खेतों में घूमने आए थे। खेतों में घूमते हो खेतों में? अच्छा, ये बताइएगा, ये गुफाएं यहाँ पर जो बनी हैं, जो महाराज जी की गुफा है, तो क्या पहले से बनी थी क्या? ये जो बाहर गुफा थी वो तो हमारे खेत में थी, खेत होता था। आपका खेत है? जी। जी। ये बताइए कि ये जो आपका खेत था, तो अब तो आज वहाँ बाउंड्री बन चुकी है, बेच दिया क्या उसको? नहीं था, बेचा नहीं। हाँ, ये था असलियत में माता जी आई। कौन माता जी? सिद्धि माई। सिद्धि माई? सिद्धि माई को देखा आपने? खूब देखा। अच्छा, हाँ बताइए, फिर आई? उसके बाद आती नहीं जाती नहीं, उन्होंने खुद कहा बेटा यहाँ माता जी की गुफा, बाबा जी गुफा निकलवाओ। कैसे? उनने कैसे कहा? अब तो ये बात तो वो ही जाने, हम थोड़ी जान सकते। अच्छा, सिद्धि माई ने कहा तब हमने बताया आपको। अच्छा, तो आपने उसमें खुदाई की क्या? आपका खेत है? ना हमने अभी कुछ नहीं किया। तुमने नहीं किया? तो हम दो चार बार मरतबा उन्होंने कहा फिर, लेकिन हमारी हार्दिक इच्छा ये थी कि माता जी खुद बताएं कि यहाँ पर खोदो, यहाँ पे खोदो। अच्छा, कि उस टाइम पे यहाँ बताने वाला कोई था ही नहीं। अच्छा, कहाँ पे गुफा। हाँ। फिर दोबारा आए, उन्होंने कहा बेटा फावड़ा ले आओ। फावड़ा लाए, 5 फावड़ा मारे। हाँ, ये पूजा 5 कितने मारे आपने? हाँ जी। ये 5 फावड़ा मारने वाले पंडित जी हैं। नीम करोली के पंडित जी को ये कहा जाता है कि इनने भगा दिया, लेकिन ये 5 फावड़ा मारने के बाद अपनी भूमि इन्होंने बेची नहीं। क्या किया फिर? दान में दे दी। वैसे दान में दे दी? लिख के दिया कि ऐसे ही दे दी? लिख के दे दिया कि ये मंदिर की जगह है। जी। तो फिर ये बताइए कि वो जगह आपकी खेती कम हो गई, आय कम हो गई होगी? वो कतई बिल्कुल कम नहीं हुई, उसे चौगुनी हो गई। चौगुनी हो गई? सच में? चलिए मित्रों, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ इनसे कि जो मैंने आपको कई बार गुफाओं के दर्शन कराए हैं, और उन गुफाओं के बारे में कभी कभी कहा जाता है, और जो मैंने ये पंडितों के बारे में कहा, माफ़ कीजिएगा, पंडित तो हम भी हैं, है ना। आप रोज़ सुनते हैं कि मैं सुनाता हूँ बाबा नीम करोली कथाएं, विनोद शुक्ल, है ना। तो मैंने यहाँ लोगों के विचार सुने, लोग कहते भी हैं, साहित्य में भी कहा है, लेकिन ये पंडित जी मिले हमको और इन्होंने ये बताया कि गुफा की जो जगह है वो खतौनी में आपके नाम चढ़ी थी। आज भी अगर इंतखाब देखो तो सब चढ़ी मिलेगी आपको। चढ़ी मिलेगी? जी हाँ, पुराना इंतखाब निकालिए। चलिए, एक ऐसे दानदाता जिनके खेत में महाराज जी ने तपस्या की, आज उनसे अनायास मुलाकात हुई और मुझे लगा कि आपसे इनकी मुलाकात करवाऊं। ये है मिश्रा जी, नीम करोली के। हम खड़े हैं बाबा लक्ष्मण दासपुरी पर, जहां महाराज जी का धाम बिल्कुल पास में। आज बोलते हैं राम राम।